सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझाऊंगा और वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं ये मैं बताने जा रहा हूँ। वर्ग से आप छोटी क्लासों में परिचित हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर दें तो हमें वर्ग प्राप्त होता है। जैसे इसको अपन वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जैसे 4 का वर्ग बराबर 4 गुणित 4 बराबर 16। तो हमने देखा, जो अपनी छोटी क्लास में अपने देखा था, किसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए हम उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। प्राप्त जो मान होता है, प्राप्त मान कितना हुआ? 16। यदि 16 का वर्गमूल निकाला जाए तो वह 4 आएगा। यह सूचित करता है 16 का वर्गमूल बराबर 4। तो 8वीं में आपका वर्गमूल है तो 16 का वर्गमूल अपना कितना है? 4। पर हम जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक होता है। तो यदि हम 4 का 4 में गुणा करें तो हमें 16 प्राप्त होता है, और यदि ऋण 4 का ऋण 4 में भी गुणा करें तो भी 16 प्राप्त होता है। तो 16 का वर्गमूल धन 4 भी है और ऋण 4 भी है, क्योंकि ऋण 4 का ऋण 4 में गुणा करें, जैसे ऋण 4 का वर्ग बराबर ऋण 4 गुणित ऋण 4 बराबर 16। इन दोनों बातों से स्पष्ट है। तो अपन लिखते हैं, अतः 16 का वर्गमूल बराबर धन 4 और ऋण 4। साथ में दोनों को लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, 16 का वर्गमूल धन 4, दूसरी लाइन और नहीं लिखना चाहें तो 16 का वर्गमूल ऋण 4। अब ये जो चिन्ह है, ऐसा चिन्ह वर्गमूल का होता है। ये जो इसको कर्णीगत चिन्ह बोलते हैं। जब अब घात बदल जाएंगे तो अपन पूरा पर, अभी आपको केवल इतना याद रखना, इस तरह का चिन्ह, इसके अंदर अपन ने कोई संख्या लिख दी तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल। तो हमने देखा, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा कर दें तो हमें उसका वर्ग प्राप्त होता है। यदि वर्ग का वर्गमूल निकालें तो वह संख्या पुनः प्राप्त हो जाती। 16 का वर्गमूल 4। अब मैं कहूँ 8 का वर्ग, चूंकि 8 का वर्ग बराबर 8 गुणित 8 बराबर 64, 64। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, दिस इम्प्लाइज अंडर रूट 64, 64 का वर्गमूल बराबर धन 8 या ऋण 8, दोनों। 8वीं में अपन केवल धनात्मक संख्याओं पे विचार करेंगे कि इसका वर्गमूल 8 आता है ना, छोटी क्लासों में। जब बड़ी क्लासों में आप जाएंगे 10वीं 11वीं 12वीं में, तो आप दोनों चिन्हों को एक साथ ले सकेंगे। अब मैं पूछूं आपसे, p का वर्ग, तो आप क्या लिखेंगे? p गुणित p 2 बार बराबर p स्क्वायर। तो p स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया? p। दिस इंप्लाइज p स्क्वायर का वर्गमूल बराबर धन p भी, धन p और ऋण p, क्योंकि ऋण p गुणित ऋण p ये भी कितना आता है? p स्क्वायर, ऋण का गुणा। तो अब आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल क्या है। एक तरह से वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया है। विपरीत प्रक्रिया, उल्टा। अपन यदि समझ जाए तो इसको इस बात से तो अच्छा रहता है।
अब अपन बताने जा रहे हैं वर्गमूल। वर्गमूल किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। आपके पाठ्यक्रम में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं ज़्यादातर, जिनका आपको वर्गमूल निकालना है। तो आप को जैसे मान लीजिए एक 1225 का वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो वर्गमूल कैसे अपन निकालते हैं, इसकी दो विधियां। एक है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरी है भागफल विधि। भागफल विधि ये 1225 पूर्ण वर्ग संख्या है ना, इसका पूरा वर्गमूल आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। इन्हें मान है ना, इसका मान दशमलव में नहीं आएगा, पूरा आएगा। तो गुणनखंड विधि और दूसरी भागफल विधि। गुणनखंड विधि में हम अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से या स्वयं से पूरी विभाजित होती है, अन्य किसी संख्या से नहीं। जैसे 7 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स। एक से ही 7 पूरा कटेगा, 1 7 7 या 7 एकम 7। 2 से कटेगा क्या है? नहीं, शेषफल 1 बच जाएगा, 2 3 6, शेषफल 1 बच जाएगा, दशमलव में उत्तर आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक से या स्वयं से पूर्ण विभाजित होती, पूर्ण विभाजित, वे अभाज्य संख्या कहलाती। तो पहला काम क्या है हमें गुणनखंड विधि में, कि हम अभाज्य गुणनखंड करें। जैसे आपसे कहें कि 12 के गुणनखंड, तो कोई एक व्यक्ति बोलता है 3 गुणित 4, ये भी गलत नहीं बोल रहा है, 12 के गुणनखंड है ये, फैक्टर्स ऑफ 12। एक व्यक्ति बोलता है 6 × 2, वो भी सही बोल रहा है। किंतु अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2, फिर 3, 4 होगा क्या? गुणनखंड तो है किंतु अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 4 × 3 = 12, 4 नहीं होगा अभाज्य गुणनखंड। 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, गुणनखंड 6 होगा किंतु अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। 7 8 9 10 इनमें से कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, अभाज्य। तो पहले हम अभाज्य संख्याओं से इसको विभाजित करते हैं और फिर पेयर बनाते हैं, जोड़े। कैसे? अब हम दोनों विधि लेंगे, फिर ये आपको देख के पता चलेगा कि कौन सी विधि कब अप्लाई होती है। यदि प्रश्न पत्र में लिखा है स्पष्ट रूप से कि इस प्रश्न को गुणनखंड विधि से करें, तभी आपको गुणनखंड विधि से करना है, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। कोई संख्या मान लो ऐसी दे दी 3112, ये गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल पूरा नहीं आएगा, दशमलव में आता है, चूंकि इसका ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या माने जिसका दशमलव में वर्गमूल ना आए, पूरा आ जाए, वो पूर्ण वर्ग। तो हमने संख्या लिखी थी 1225। बताइए, तो अब गुणनखंड पहले सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अभाज्य गुणनखंड। आइए, 1225 दो अभाज्य संख्या है, 2 से विभाजित होगी क्या? नहीं, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। तो 2 से विभाजित संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 0 2 4 6 अथवा 8 हो। 3 से विभाजित होगी क्या? 3 का रूल क्या है? 3 भी अभाज्य संख्या है।
यदि सभी अंकों का जोड़ 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे 5 और 2 7, 2 9 1 10, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, 3 3 9, 3 चौक 12, तो 3 से विभाजित नहीं होगी। किंतु यदि यही संख्या होती 5 2 7 2 9, 225, 5 2 7 2 9, तो ये 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती, क्योंकि इनका योगफल कितना आ रहा है 5 2 7 2 9, 3 3 9, ये देखिए 3 से पूरी पूरी विभाजित है, 3 7 21, शेषफल 1, 3 5 15। तो आप समझ गए होंगे। अब 2 के बाद 3 को भी अपन ने छोड़ दिया, 2 से भी विभाजित नहीं हो रही थी, 3 से भी। अब 5 का नंबर है, 5 अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं जिसके इकाई के अंक में 0 या 5 होता है वह 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। इसके इकाई के अंक में क्या है 5, 5 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। पर हम क्रम कहाँ से बढ़ाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 5 से विभाजित कर दें, पहले हम ये जांच लेंगे क्या 3 से विभाजित होती है ना। तो ये अति आवश्यक है कि हम धीरे धीरे अभाज्य संख्या की ओर बढ़ें। 5 दूनी 10, शेषफल 2, फिर ये 2 नीचे आया, 5 चौक 20, फिर शेषफल 2, 5 25, फिर ये संख्या 5 से विभाजित करेंगे। 5 4 9 2 11, 3 से तो होगी ही नहीं, क्योंकि जब पूर्व में ही 3 से विभाजित नहीं हुई थी, तो अब तो प्रश्न ही नहीं उठता। 5 चौक 20, 5 9 45। अब 5 के बाद दूसरी अभाज्य संख्या क्या है 7, साथी 49, 7 एकम 7। अतः 1225 बराबर 5 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7। इसलिए ये चिन्ह क्या बताया था वर्गमूल का, इसलिए 1225 का वर्गमूल बराबर, अब जोड़े अपन बनाएंगे। ये 5 का एक जोड़ा बन गया, एक 7 का, तो 5 गुणित 7 बराबर 35। अतः 1225 का वर्गमूल कितना आया 35। अतः 1225 का वर्गमूल बराबर 35। या आप डायरेक्ट इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसलिए 1225 बराबर प्लस माइनस 35 प्लस 35, या छोटी क्लासों में प्लस 35 से काम चल जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि हुई। कैसी विधि हुई, गुणनखंड विधि। अब इसी को मैं आपको भाग विधि से समझाने का प्रयास करूंगा। तो गुणनखंड में अपन ने अभाज्य गुणन किए, अब भागफल विधि। भागफल विधि में हम इकाई की ओर से संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। ये संख्या क्या थी 1225। ये इकाई की ओर से अपन ने ये जोड़े बनाए, 5 और 2 का एक जोड़ा बना और एक 12 का, और इस तरह से रेखा खींच देते हैं। अब हम बड़ा से बड़ा अंक देखते हैं कि उसी का उसी में गुणा करें, तो ये जो पेयर बना हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, उससे या तो उसके बराबर हो या उससे छोटा हो, बड़ा ना हो। फिर से एक बार हमने क्या किया, संख्या का इकाई की ओर से जोड़ा बनाया, 5 और 2 का, और एक 2 और 1 का। ठीक है। अब हम बड़ी से बड़ी कोई संख्या सोचते हैं। कैसी बड़ी से बड़ी संख्या,
उसका उसी में गुणा करने पर हमको 12 या तो प्राप्त हो जाए या उससे छोटी संख्या प्राप्त हो। तो देखिए, एक सबसे छोटी संख्या, एक का एक में गुणा 1, 2 का 2 में गुणा 4, 3 का 3 में गुणा 9 और 4 का 4 में गुणा 16 हो जाता है। उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। तो ये 12 से बड़ी हो गई 16, तो हम बड़ी संख्या 4 मानेंगे क्या? नहीं। अभी हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या आई वो क्या है? 3। तो हमने यहाँ 3 लिखा, तो इधर भी 3 हम लिखेंगे, 3 और इनका आपस में गुणा हो जाएगा, ऐसा 3 तिहाई 9 और 9 को अपन घटाएंगे 12 में से, तो बचा कितना? 3। इसी 3 का दुगना कर देते हैं। किसी संख्या का दुगना करने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो हम 2 से गुणा कर दें उसमें, या उसी संख्या को उसी संख्या से जोड़ दें। हमने कहा आपको 6 का दुगना कीजिए, तो आपने 6 में 2 का गुणा किया 12 लिखेंगे, या 6 में 6 को जोड़ देंगे। तो इसी तरह से 3 का दुगना करने के लिए हमने 3 में 3 जोड़ दिया, तो क्या मिला? 6। यहाँ थोड़ी स्पेस रखते हैं क्योंकि यहाँ एक कोई अंक आने वाला है। जो अंक यहाँ पे लिखेंगे वही अंक यहाँ लिखेंगे, और जो संख्या बनेगी उस संख्या का गुणा उस अंक से करके देखेंगे और देखेंगे कि वह गुणनफल अभी अपनी जो प्राप्त संख्या है उससे बड़ा है या छोटा है। अब अपनी नई प्राप्त संख्या क्या हो गई? जैसे भागफल में अपन एक एक अंक उतारते थे, यहाँ चूंकि वर्गमूल की बात हो रही है तो यहाँ इकट्ठे दोनों अंक साथ में नीचे आएंगे, केवल 2 नहीं आएगा, 2 और 5 दोनों आ गए घटाने के बाद ये प्रक्रिया। अब मैंने क्या बताया था? दाहिने हाथ की ओर, इस संख्या के दाहिने हाथ की ओर बड़ा से बड़ा हम अंक लिखेंगे। आपने मान लो बड़ा से अंक लिखा है, ये सोचने की बात है। आपने लिखा 6 के आगे 6 लिख दिया, संख्या क्या बनी? 66, 66। तो 6 लिखा है तो 6 से ही गुणा करके देखेंगे। 36 की 6 हासिल 3, 6 6 36 3 39। इस संख्या से बड़ी हो गई है, तो 6 लिखने का अपने को अधिकार है क्या? नहीं। हम 5 लिख के देखते हैं, तो संख्या क्या बनी? 65। तो 5 से ही गुणा करें, 5 से 25, 5 5 25 हासिल का 2, 5 छक्के 30, 2 32। तो ये आपने यहाँ 5 लिखा तो संख्या बनी 65। 65 का 5 से गुणा किया तो मिला 325। 300 घटाने पर कुछ नहीं, आगे और बढ़ाना होता है तो अपन 5 जोड़ के और आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से भागफल विधि द्वारा वर्गमूल क्या आया? 35। इसलिए वर्गमूल 1225 बराबर +35 या -35। अपनी छोटी क्लासों में अपन केवल +35 कहेंगे, धन 35। एक प्रश्न और लेके हम इस बात को और स्पष्ट करेंगे, गुणनखंड विधि और भागफल विधि को। गुणनखंड विधि द्वारा 4225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वही बात, इकाई का अंक 5 है, संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। पर इसके पहले हम 3 से देखें। 4 2 6, 6 2 8, 8 5 13। 3 के पहाड़े में आ रही क्या?
नहीं, 3 से इसको काटना नहीं है, 5 से 4225, 5 अट्ठे 40, बचा 2, नीचे का ये 2 उतारा, 5 चौक 20, बचा 2, फिर 5 पचम 25, 5 अट्ठे 40, बचा 2, 5 चौक 20, बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से 5 एकम 5, बचा 3, 4 उतारा, 5 छक्के 30, 4 बचा, 5 एकम 5, बचा 3, 5 छक्के 30, बचा 4, 5 9 45। अब देखिए, वन 169 2 से नहीं कटेगी संख्या, इकाई का अंक 9 है। 3 से 6 9 6 15 ने 16, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कट रही है, 7 दूनी 14, बचा 2, फिर नहीं। 8 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या 8 से काटना नहीं है। 9 भी अब भाज्य संख्या है, 9 से काटना नहीं है। 10 भी भाज्य संख्या है, 10 से काटना नहीं है। अब 11 अभाज्य संख्या है, 11 से यदि भाग दें तो भी संख्या नहीं कटती है। 11 एकम 11, बचा 5, और फिर ये 11 5 55, 11 तो 11 से भी नहीं कटेगी। 11 के बाद किसका नंबर आएगा? 12 भाज्य संख्या है, 13 से कटेगी। 13 एकम 13, बचा 3, 13 तिहाई 39, फिर 13 से 13 एकम 13, तो अतः अतः 4225 के जो गुणनखंड हुए अभाज्य, वो क्या हुए? 5 गुणित 5 गुणित 13 गुणित 13। इसलिए 4225 का वर्गमूल इसको क्या लिखेंगे गणितीय भाषा में? इसलिए वर्गमूल 4225 बराबर, जोड़े बनाए, एक 5 का बना और एक 13 का। 5 गुणित 13, 13 पंजे 65, तो दिस implies square root of 4225 is equal to प्लस 65, या आपके लिए प्लस 65 रहेगा। क्या रहेगा? प्लस 65। अब इसी को भागफल विधि से करना है हमें। एक थोड़ा 2 मिनट हो। भागफल विधि में 4225 ये पेयर बनाए अपन ने, इकाई की तरफ से जोड़े बनाए, और बड़ी से बड़ा अंक यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। 5 गुणित 5 25, 6 गुणित 6 36, 7 गुणित 7 49, बड़ा अंक आ गया 49 42 से, तो हम 7 लिख पाएंगे क्या? नहीं। अब हमें क्या लिखना है? 7 साथी 49 ज़्यादा हो रहा है,
तो 7 नहीं लिख सकते, हमको क्या लिखना पड़ेगा? 6, बड़ा से बड़ा अंक 6। 6 और 6 का गुणा 36। 36 इसमें से घटाएंगे, 36 इसमें से घटाएंगे तो क्या मिला अपने को? 6। इसका डबल करके लिखना, यदि उसी संख्या को उसी संख्या में जोड़ दिया तो क्या आया? 12। यहीं पे डबल करते हैं अपन, दुगना करते हैं, फिर इकाई का अंक जो अगला अंक होता है वो जोड़ते जाते हैं। अब बड़ा से दोनों अंक नीचे आएंगे, घटा चुके हैं अपन। भागफल में जैसे एक अंक उतरता है, यहाँ दोनों अंक उतर जाएंगे। अब बड़ा से बड़ा अंक हम लिखें यहाँ पे, यदि मान लो आपने 6 लिख दिया तो संख्या क्या बनी? 126। तो जो अंक लिखेंगे उसी से बनी हुई संख्या में गुणा करना पड़ता है। 6 से गुणा किया, 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3, 15 की 5 हासिल 1, 756 आया। 625 से बड़ी संख्या है तो हम 6 नहीं लिख सकते। वैसे आपके प्रश्नों को देख के आपको अंदाज हो जाएगा कि हमको क्या लिखना है। तो हम 6 लिख सकेंगे क्या? नहीं। हम बड़ा से बड़ा अंक क्या लिखेंगे? 5। बड़ा से बड़ा अंक हमने लिखा 5, तो संख्या बनी अपनी 125। संख्या क्या बनी? 125 दाहिनी ओर। तो एक 5 लिखा है तो 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। 5 पंजे 25 की 5, हाथ 2, 5 दूनी 10, 2, 12 की 2 हासिल, 5 एकम 5 और 1 6, 65। 625 घटाने पर ये सब कट जाएंगी संख्याएं। तो अतः 625 का वर्गमूल, अतः वर्गमूल 4225 बराबर +65 या -65। आपको ये उत्तर चुनना है। तो आज का अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमने दोनों विधि द्वारा गुणनखंड करने का प्रयास किया। गुणनखंड विधि द्वारा भी वर्गमूल किया और भागफल विधि द्वारा। जब तक हमें परीक्षा में स्पेशली दिखा नहीं रहे कि गुणनखंड विधि से करें, तब तक आपको गुणनखंड विधि से नहीं करना है। आप भागफल विधि सभी के लिए, कोई भी संख्या के लिए, किंतु गुणनखंड विधि विशेष जिसमें लिखा हो कि गुणनखंड विधि से करें, उसे ही गुणनखंड विधि से करना है। धन्यवाद।